इसका जो उद्देश्य है वो किसानों तक कृषि की जो तकनीकी है, कृषि के जो आदान हैं, किसानों की जो उपज है उसको मार्केट उपलब्ध करवाना, किसानों को उत्तम क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता के कृषि उत्पाद उपलब्ध करवाना और उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देना। ये इन्हीं उद्देश्यों के साथ में हमने जो किसान विकास केंद्रों की स्थापना हम कर रहे हैं। तो मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज 24 अक्टूबर को हमने राजस्थान में 4 नए किसान विकास केंद्रों की स्थापना की है। इससे पूर्व में हमने 2 अक्टूबर को 2 किसान विकास केंद्र शुरू किए थे, वो बूंदी ज़िले में स्टार्ट किए थे। बूंदी में एक तो हिंडोली में हमने चालू किया था और एक बड़ा नया गांव में चालू किया था, और आज आपके यहाँ पर हमने शुरू किया है। इसी तरीके से प्रतापगढ़ में भी हमने शुरू किया है। इसी तरीके से हमने लाड़नू में भी शुरू किया है, और एक शरणागत एफपीओ हमारा जो कोटा है वहाँ पर भी हमने शुरू करा है। तो इस प्रकार से अभी हमने 6 एफपीओज के साथ में मिलकर के टोटल 6 किसान विकास केंद्र शुरू किए हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से काम करने का हमारा तरीका क्या है और किस किस तरीके से हम लाभ किसानों को दे पाएंगे। तो देखिए, सबसे हमारे यहाँ पर पॉजिटिव और प्लस की बात यह है कि 3 कंपोनेंट्स पर अगर हैं मजबूत किसी के, तो हम लोगों को बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता। पहला कंपोनेंट होता है वो संस्थागत विकास होता है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होता है। वो आप लोगों के पास में पहले से ही है और वो आप लोगों के पास में शानदार है। क्यों? आप लोगों ने सब एसएचजी से हैं, आप लोगों ने कई महिलाएं आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई हैं। जब महिलाएं जुड़ी हुई हैं तो उसका पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है, उतने किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो 4000 से ऊपर हमारे पास में पहले से ही लोग बाग हैं। तो वो हमारे लिए बहुत मजबूत चीज़ है, क्योंकि हमारे पास में इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत है। ठीक है। दूसरा हमारे पास में कहीं ज़रूरत होती है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमारे पास में समुन्नति जैसी संस्था है जो कि हम लोगों के लिए फंडिंग की मदद कर सकती है। हमको जहाँ भी पैसे की आवश्यकता आएगी वो उनसे हम ले सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब वो है वित्तीय समावेशन, और उसके लिए हमारे पास में समुन्नति जैसी संस्था है जो अपने आप में काफ़ी अनुभव रखती है इस क्षेत्र में, और हमको वो पैसे की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। तीसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन में है कि हम तकनीकी जो है उसको हम कैसे हमारे क्षेत्रों में स्थापित कर दें कि हमारा जो किसान है, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है किसान, उसकी वार्षिक इनकम में बढ़ोतरी हो जाए, उसकी मासिक इनकम में बढ़ोतरी हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हम 2022 तक किसानों की जो इनकम है उसको डबल करना चाहते हैं। तो उसमें उसी कड़ी में मेरा ये कहना है कि ये भी उसी का एक पार्ट है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। किसानों की इनकम डबल कैसे होगी वो हमको सोचना होगा। क्या हम 15 क्विंटल अगर बीघा में गेहूँ उगा रहे हैं उसको 30 क्विंटल करने वाले हैं? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम गेहूं के उत्पादन में एक बहुत उच्चतम सीमा को हम तक पहुंच चुके हैं। तो 15 का 30 तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम टमाटर के प्रोडक्शन को क्या डबल करने वाले हैं? ऐसा भी संभव नहीं है। तो होना क्या है? होना यह है कि अगर 5 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है और अगर उसको मैं 20 रुपये किलो खरीद रहा हूँ, मैं अल्टीमेट उसका कस्टमर हूँ, अगर मैं 20 रुपये किलो खरीद रहा हूँ तो वो 15 रुपया जो बीज का है वो बिचौलियों के हाथ में जा रहा है। तो अगर हम एफपीओ बना करके और वो जो टमाटर है उसका जो प्राइस है वो 5 की जगह 10 रुपया किसान तक दिलवा पाएँ, तो वो जो उसका इनकम है वो डबल कहने की बात हम कर सकते हैं। तो किसी भी कृषि उत्पाद का, चाहे वो गेहूं हो, जौ हो, बाजरा हो, उसका मैक्सिमम हिस्सा जो कि अंतिम उपभोक्ता खरीदता है वो किसान की जेब में आना चाहिए। तो ये सारे काम जब होंगे जब हम उद्यानिकी का विकास करेंगे और नई तकनीकी का हम उसको उपयोग में लेंगे। तो इन्हीं
सारी आशाओं के साथ में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने किसान विकास केंद्र शुरू किया है, इसमें हम कई तरह की सेवाएं देने वाले हैं। हम मिट्टी जांच की भी सेवाएं किसानों को देने वाले हैं, हम एडवाइजरी सर्विसेज किसानों को देने वाले हैं, परामर्श सेवाएं किसानों को देने वाले हैं। हम उच्च क्वालिटी के खाद, बीज, दवाइयाँ, फर्टिलाइज़र किसानों तक पहुँचाने वाले हैं। तो आप लोग सभी इन्हीं सेवाओं का लाभ लें। हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को जो है अच्छे तरीके के प्रशिक्षण देंगे और उनको देश के अन्य किसानों से भी मिलवाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो उनके कृषि उत्पाद हैं उनको हम मार्केट भी अवेलेबल करवाएंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ हम इसका शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी का सहयोग इसमें वांछनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम कंटिन्यू आगे करते हैं प्रोग्राम को, और आपका ये जो सपोर्ट है और प्रारंभिक स्तर, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है होती है, और हमारे इस महिलाओं का, क्योंकि ये जो हमारा एफपीओ है इसका सबसे यूनिक पार्ट ये है कि इसमें सभी मेंबर्स जो हैं वो महिलाएं हैं जो हमारे स्वयं सहायता समूह या फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं। और ये हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि जो किसान और बीच के जो बिचौलिए हैं उनका जो अंतर है वो समाप्त हो, और जो किसान है उसको इनपुट से और आउटपुट के बीच में जो उसकी इनपुट कॉस्ट होती है और जो वो फसल उत्पादन कर रहा है तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो खर्च हैं उनको कैसे हम कम कर सकते हैं, और उसके साथ में उसकी उपज में किस तरह से वृद्धि की जा सकती है, इस प्रकार का हम एक दूरगामी प्लान लेकर और हमने इस एफपीओ का गठन किया है। और हमारी कार्य योजना दूरगामी यही है कि आने वाले समय में ये एफपीओ एक कंपनी का रूप लेकर और विशाल वटवृक्ष की तरह अपनी शाखाओं को पसारते हुए आगे बढ़े। इन्हीं आशाओं के शब्दों के रूप में मैं आगे आमंत्रित करता हूं हमारे इस एफपीओ मूवमेंट में आदर्श हमारे यहाँ के सहायक कृषि अधिकारी श्रीमान सुरेश यादव जी। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी दो शब्द कहें, ताकि आपकी मिट्टी की जांच हो और पता चल सके। उसका भी एक स्वास्थ्य कार्ड होता है कि आपको पता चल सके कि इसमें कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में देना है, कि आपको 25 केजी ही उर्वरक देना है, यूरिया देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, तो आपकी बचत होगी। क्योंकि आप उसमें 1 कट्टा डालते और अगर यहाँ मिट्टी की जांच करवा के अनुसार, सिफारिश अनुसार आप उपयोग में करते हैं तो आपकी फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा और आपकी लागत भी कम होगी। तो इस प्रकार आप उन्नत तकनीकों के साथ चलें, और जो इसमें लाभ होगा, इसे जो संगठन में आपका लाभ होगा, जो इसके सदस्य हैं उनमें सब में वितरित किया जाएगा। तो आप लोगों को एक बार पुनः शुभकामनाएं, और आप लोग इसको बराबर लेकर चलें और अच्छा मुनाफा इससे प्राप्त करें और अच्छी तकनीकों को अपनाएं जिससे किसानों का उचित विकास हो सके। धन्यवाद। सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित मातृशक्तिगण, जैसा कि अभी मेरे से पहले सर ने बताया आपको कि ये आप लोगों का एक संगठन है, और जिस प्रकार से हम ट्रेडिशनल खेती अभी करते आ रहे हैं, परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, कहीं न कहीं अभी भी कहीं न कहीं अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक एक मॉडल का निर्माण करके हम खेती नहीं करेंगे, और मॉडल ये कहता है कि आप खेती भी करें, सब्जियों की खेती भी करें, साथ में बागवानी भी करें, अच्छे पशुओं को भी आप पालें, तो ही हमारा संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो सकता है। अभी सबसे बड़ी हमारे पास समस्या आती है कि अच्छे हमें बीज नहीं मिल पाते, क्योंकि जो हमारे लोकल मार्केट होते हैं उसमें से हमारे को बीज खरीदना पड़ता है, हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। फिर अगर बीज हमारे को अच्छे मिल जाते हैं तो उसके बारे में हमारे को ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि किस प्रकार से आपको इन बीजों की बुआई करनी है, टेम्परेचर क्या चाहिए। तो कई तकनीकों के अभाव में क्या होता है कि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। तो आपको इस संगठन के माध्यम से, जो आप सभी सदस्य हैं इसके, आप लोगों को यहाँ पे उचित ट्रेनिंग दी जाएगी। समय समय पर जो ऐसी उन्नत तकनीकों की जो कृषि विभाग के द्वारा योजना संचालित की जा रही हैं, जैसे बागवानी के लिए भी किसानों को अनुदान का प्रावधान है। आप अगर कोई बागवानी, कोई नींबू, कोई अमरूद आप लगवाना चाहते हैं तो उस पर भी सरकार आपको अनुदान दे रही है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन
राष्ट्रीय बागवानी परियोजना है, उसके तहत आपको अनुदान दिया जाता है। अब कुछ फार्मर ऐसे हैं कि बागवानी करते करते और साथ में उसमें सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं, तो जब तक उनको बागवानी से उत्पादन प्राप्त नहीं हो रहा तब तक वो उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ में सब्जियों का उत्पादन करके और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ इस ट्रेनिंग सेंटर में और जो FPO आपका आज शुभारंभ किया गया है, यहाँ आपको ऐसी तकनीकों के बारे में समय समय पर जानकारियाँ दी जाएंगी कि हम अच्छा उत्पादन प्राप्त करें, और अच्छा उत्पादन अगर हम प्राप्त करेंगे तो हमारा भी अच्छा विकास होगा, सभी आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि सब यही कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन जो फार्मर अच्छी तकनीकों को अपनाकर खेती कर रहे हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अभी जो पास में एक आसपुरा है, पावटा के पास में, एक किसान ने 1 करोड़ की गोभी बेची है और 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों को वो MBBS करवा रहा है, और प्राइवेट कॉलेज निम्स कॉलेज है उससे वो MBBS करवा रहा है। उसकी फीस 1 करोड़ एक बच्चे की है, लेकिन वो हर साल इतनी सब्जी उन्नत टेक्निक के साथ करता है वो कि हर साल एक बच्चे की फीस वो पेड कर देता है पूरी MBBS की। अब अगर हम ये ही इसी प्रकार से गेहूँ जौ चने अगर उगाते रहे तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी तकनीकियाँ हैं जो किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं, और किसान बिजी रहता है तो ऑफिसों में जा भी नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे घर के कार्य, खेती के कार्य बहुत सारे रहते हैं। तो यहाँ इस FPO के माध्यम से समय समय पर आपको परामर्श भी दिया जाएगा। फिर हमने क्या किया कि हमारी लागत को बढ़ा लिया है, सबसे बड़ी बात यह है। धन्यवाद सर। और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपको कि इसी प्रकार आपका जो परामर्श और जिस तरह से आपने दिशा निर्देश दिया उनको हम फॉलो करके और इस कृषक उत्पादक संघ को एक मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। विशेषकर हमारे किसान, कई बार उन्हें पता नहीं होता, खाद बीज की दुकान पे गए, कई बार हम यूरिया का कट्टा ले रहे हैं तो कहते हैं कि भाई ये जिंक की थैली तो लेके जानी पड़ेगी, नहीं तो यूरिया नहीं मिलेगा। कई बार किसान को पता ही नहीं होता कि वो खाद बीज का, बाकी कुछ दवाइयों का तो भाव वो जानता है, लेकिन बाकी चीज़ों का वो उसे नहीं पता रहता। उसके खेत में उसे कौन सी दवा डालने से बेनिफिट होगा। जैसे सर ने बताया कि जैसे हम दवा लेने से पहले डॉक्टर हमारे शरीर की जांच करता है, ब्लड के सैंपल लेता है, ECG, सोनोग्राफी, इस तरह से चीज़ें होती हैं। सेम उसी तरह अगर हम फसल उगा रहे हैं और हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य का हमें अगर पता नहीं होगा तो हम कौन सी उस फसल में दवा डाल रहे हैं, कितना उसमें हम यूरिया DAP डाल रहे हैं, उसका हमें पता नहीं होता और हम अंदाजे से उसमें वो डालते जा रहे हैं। इस वजह से हमारी जो मिट्टी है उसमें भी कैंसर होता जा रहा है। बहुत से कई गांव ऐसे भी हैं, कई बार अखबार वगैरह में आप भी पढ़ते होंगे कि वहाँ की जो मिट्टी है वो बिल्कुल एकदम खाद वगैरह इस तरह रासायनिक डालने के कारण आज अम्लीय होती जा रही है, और वहाँ जो उत्पादन हो रहा है उससे जो फसलें वो वहाँ के लोग खा रहे हैं तो उनको बहुत सी ऐसी कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो ये जो कृषक उत्पादक संघ है ना सिर्फ आपको एक उन्नति की ओर लेके चलेगा, साथ में आपको जागरूक बनाने का भी काम करेगा। इसीलिए आज हम इस किसान विकास केंद्र का यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं और इसके माध्यम से समय समय पर टेक्नोलॉजी जो नई नवाचार होंगे वो तो आप लोगों को पता चलेंगे, साथ में आप लोगों को ये भी सीखने को मिलेगा कि आप कौन कौन सी फसलें अपने यहाँ पर उगाएं जिससे कि आपको मुनाफा हो सके। अब इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करता हूँ, दिल्ली से हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं प्रबल जी, तो मैं उनको भी आज सुनना चाहूँगा। तो पहले तो मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और इस हॉल में उपस्थित सभी माताएं बहनें, सभी को मेरा नमस्कार। आज ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है जिसमें कि मैं भी गोकुल जी का बहुत आभारी हूँ कि मेरे को इनवाइट किया और आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। बेसिकली किसान की अगर आज की डेट में हम बात करते हैं तो किसान के पीछे नेता, अभिनेता, सारे लोग, सभी लोग बात करते हैं, लेकिन किसान की आमदनी हम कैसे बढ़ा सकें, उसे सस्टेनेबल कैसे बना सकें। तो जैसे कि अधिकारी गण ने बताया कि मार्केट लिंकेज, किसान को क्या पैदा करना चाहिए, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें हैं जो कि किसान को नहीं पता होती। जैसे कि अभी मिट्टी से जांच से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी। बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट जो आता है, आप भली भांति परिचित हैं,
डिजिटल इंडिया से रिलेटेड सारे काम होते हैं, ठीक है, कि लोगों को साक्षर करना है ना, चीज़ों को डिजिटलाइज करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस सब्जेक्ट पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि क्योंकि माताएं बहनें हमारे यहाँ बीच में बैठी हैं, तो जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं तो आपने देखा होगा कि पहले के खाने में अभी के खाने में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। ये कॉमन चीज़ पे बात करते हैं, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पहले जब आप लोग जो आज की डेट में सरसों का तेल होता है ना, पहले जब सरसों का तेल होता था तो जो भी कट्टी होती थी आप उसका ढक्कन खोलते थे, आंखों में आंसू आने लगते थे, ठीक है। क्या आज की डेट में ऐसा होता है ना? नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कासी फल को, कद्दू को कासी फल ही बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप दावतों में जाते हैं तो वहाँ पर जो वो सब्ज़ी बनती है बहुत टेस्टी बनती है ना, घरों में क्यों नहीं बनती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे लॉजिक हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, क्या मीन्स अनदेखा कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। आज की डेट में बोला मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो इसीलिए जरूरी है, खाली मिट्टी में यूरिया, NPK, DAP देने से काम नहीं चलता, है ना। शरीर को जैसे अगर आज आप खाना खा रहे हो, अगर आपको नमक नहीं दिया जाए खाने में तो आप कितने दिन खाना खाओगे? अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है 1-2 दिन खा लो मजबूरी में, है ना। तो इसी तरीके से मिट्टी है, तो मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच होना जरूरी है, और मिट्टी में वो सारे सूक्ष्म पोषक तत्व देना जरूरी है जो जैसे कैल्शियम, नाइट्रेट, मैग्नीशियम, पोटास, जिंक, ये सारी चीज़ें, है ना। इन्हीं चीज़ों से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको सरसों वाला एग्जाम्पल दिया, तो ये बेसिकली गंधक की वजह से होता है ना। अगर सल्फेट नहीं होगा ज़मीन में तो ये चीज़ कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप दावतों की मैंने बात की तो वहाँ पे वो सब्जी जो लोहे के कढ़ाई में बनती है ना, तो वो आयरन का टेस्ट आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही जो आज किसान विकास केंद्र की यहाँ पे जो स्थापना हुई है, इसका जो उद्घाटन हो रहा है, इनसे जो समुन्नति और ई-फ्रेश और CSC भी इसमें अपना योगदान करना चाहेगी। तो ई-फ्रेश से एक आपको जो भी किसानों को आज की डेट में होता क्या है, बहुत सारे लोग हैं कि जो भी पुराने बीज रखे रहते हैं उन्हीं को बोते रहते हैं, है ना। उनको जानकारी नहीं होती कि भाई नया बीज बोएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्शन होगा, है ना। साथ ही साथ एडवाइजरी मिलेगी, है ना, कि अगर कोई कीट या इंसेक्ट या पेस्ट जो भी लगाए तो क्या दवा लगानी चाहिए, क्या नहीं लगानी चाहिए, वो सारी चीज़। और अगर समुन्नति यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो एक लोन से रिलेटेड जो समस्या है, जैसे कि किसान के पास सबसे बड़ी समस्या होती है फाइनेंस की, है ना। किसान के पास जो ऐसा पैसा नहीं होता कि वो चीज़ को अपना जो भी पैदावार कर रहा है उसे अपने घर में रख ले और सालों तक रखा रहे, जब महंगा है तब बिक्री करे, ऐसा कभी नहीं होता। किसान आज अपने खेत में पैदा करेगा तो उसे हो सकता है दूसरे या तीसरे दिन या फिर महीने भर में बिक्री करना पड़े। बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग इसमें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ें और अपने इस फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे स्तर पर लेके जाएं। जैसे 1-2 मैं एग्जांपल और देता हूं, बहुत सारी ऐसी फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका आज की डेट में करोड़ों की बात करूं तो 50-50, 100-100 करोड़ रुपए से ऊपर टर्नओवर है, ठीक है। अगर आज की डेट में उन किसानों की बात करोगे तो उन किसानों को फसल बोने से पहले ही पता लग जाता है कि उनको क्या रेट मिलने वाला है। क्या हमारे यहाँ पे ऐसा भी कभी होता है ना? नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये चीज़ जो है पूरी एक तरीके से मैनेजेबल नहीं है, नहीं हो सकती। तो जो मैं करोड़ों की बात कर रहा था, इतना करोड़ टर्नओवर हो रहा है, ये वहीं पे हो रहा है जहाँ पे जो FEO अपने आप को अच्छी तरीके से स्थापित कर पाई हैं, अपने साथ में चलने वाले लोगों को अच्छी तरीके से लेके जा रही हैं, वहाँ पर ये पॉसिबल हो पाया है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे भी ये इस तरीके का कुछ होगा और ये सारा जितना भी अच्छा काम होगा, जो भी एग्जाम्पल सेट होगा इस FPO का, वो हम अपने पूरे नेटवर्क में एक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा दिलाने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर दोबारा से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। मोस्टली आपने अपने व्यस्तम शेड्यूल से और इतनी दूर दिल्ली से चलकर आप आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए, और मैं इसके लिए हमारे आदर्श CSC के CEO श्रीमान दिनेश त्यागी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यह राह हमें दिखाई। जब हमारे कृषक उत्पादक संघ का रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस समय भी हमारी सर से चर्चा चल रही थी, और जैसे ही हमारा पंजीयन हुआ और उसके बाद में उन्होंने हमें एक अभिभावक की तरह उनके साथ में ई-फ्रेश का जो इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म था उससे जोड़ने के लिए हमें प्रेरित किया, और आज
उन्हीं की बदौलत और CSE गवर्नेंस की बदौलत आज यहाँ पर ई फ्रेश का जो किसान सेवा केंद्र है यानी फार्मर डेवलपमेंट जो सेंटर है उसका आज यहाँ विधिवत रूप से इनॉग्रेशन हुआ है और यहाँ के किसानों को एक वैश्विक स्तर की पहचान मिलेगी। और ना सिर्फ किसान जो अब तक ठगे गए हैं, अब तक जानकारी के अभाव में या फिर उन्हें ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की जानकारी नहीं थी जिस वजह से उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता था, लेकिन समोन्नति उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम करेगा। साथ में अगर हम ई फ्रेश की बात करें तो वो उन्हें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स, चाहे वो जागरूकता से रिलेटेड हों, चाहे उन्हें अलग अलग तरह की जो कंपनियों से उनको मार्केट लिंकेज कराने की बात हो, उन सभी तरह की चीज़ें अवेलेबल कराएगा। साथ में अगर हम CSC की बात करें तो ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से किसानों के सशक्तिकरण के ही लिए नहीं, भारत को मूल रूप से गांव का जो अंतिम छोर है उस पर बैठे हुए व्यक्ति तक किस प्रकार जो सूचना पहुँचे उसके लिए काम कर रहा है, चाहे वो खेती हो, चाहे खेती किसानी हो, चाहे वो शिक्षा हो या फिर अन्य प्रकार की सर्विसेज हो। जैसे लॉकडाउन के दौरान एक CSC ग्रामीण ई स्टोर ओपन करके और गांव के लोगों की जो उत्पाद थे उनको एक राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से CSC ने किया है। तो मैं अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा अभिषेक जी को जो समोन्नति से यहाँ पर हैं। तो सर आप भी अपने विचार व्यक्त करें। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसान उत्पादक संघ के साथ में जुड़कर काम कर रही है। तो समुन्नति की अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है इसके पीछे वो ये है कैसे छोटे किसानों के लिए मार्केट को तैयार किया जाए, इस मुद्दे पे हम काम करते हैं। कैसे मार्केट को उनके पास लाया जाए, उनको नहीं, किसान को नहीं मार्केट भेजना है हमको, मार्केट को कैसे उनके पास लेके आएँ उस पर हम काम करते हैं। अगर समुन्नति अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, इस क्षेत्र में पूरे तरीके से काम करने वाली इकलौती संस्था है पूरे भारत में। और इसका अगर हम नाम का संधि विच्छेद भी करें, सम प्लस उन्नति मतलब समान उन्नति। अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे तो हम भी नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है कि किसानों को साथ में आगे लेते हुए आगे बढ़ें। तो किसान जैसे जैसे तरक्की करेगा वैसे वैसे हम भी आगे बढ़ेंगे। जैसा आशीष भाई और हमारे पुराने और साथियों ने बोला कि वो सब बातें मैं अभी नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा, लेकिन हम एक काम जरूर करेंगे। क्योंकि अगर अभी आपको देखा हो, अप्रैल से लेके 2-3 महीने पूरा लॉकडाउन रहा, जहाँ पे कोई मंडी नहीं खुली, कोई भी मार्केट नहीं खुली, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी और ये सब चलना बहुत मुश्किल था। उस समय किसानों की फसल आई थी, गेहूँ, चना, सरसों। क्या करा उसका हमने, कहाँ बेचा? कहीं बेच पाए? अगर बेचा होगा तो कहीं औने पौने भाव में बेचा होगा। लेकिन हमने उस पीरियड को, वो जो पीरियड था अप्रैल मई जून का, उसको हमने जो भी परेशानी थी या जो भी कुछ था उसको हमने एक अवसर लेते हुए किसानों को डायरेक्ट किसान के यहाँ से माल लेके, जो किसान के यहाँ से मतलब जो किसान उत्पादक संघ हैं उनसे माल लेके डायरेक्ट तमिलनाडु, कर्नाटका, बंगाल हर जगह सप्लाई किया। मैंने खुद ने 1000 टन गेहूँ, 1000 टन गेहूँ का मतलब समझते हो कितना कुंटल हुआ? कितना हुआ आशीष भाई कुंटल? 1 लाख। 1 क्विंटल में 1 लाख कुंटल करीब, 1 लाख क्विंटल हो गया। 1 लाख कुंटल गेहूं तो मैंने खुद ने सप्लाई किया FPO के किसान उत्पादक संघ के माध्यम से। नागौर से बहुत सारा मेथी, जीरा जो नहीं बिक रहा था वो हमने बेचा। लहसुन जो उस समय कोई खरीदने वाला नहीं था, झालावाड़ से हमने वो बेचा। उसमें FPO ने, जो किसान उत्पादक संघ है, जो उसकी लागत थी वो पैसा मिला, साथ में उसने मुनाफा भी कमाया। हमारा उद्देश्य वही है कि आज क्या होता है, आज आप गेहूं उगाते हो, आप गेहूं बेचते हो 16 रुपए, 17 रुपए, 18 रुपए में। वो यहाँ से कोई आड़तिया खरीदता है, आड़तिया से कहीं और जाता है, वहाँ से फिर मिल में जाता है, फिर मिल वाले उसको प्रोसेस करते हैं, फिर वो आटा बनाते हैं, सब कुछ करते हैं और उसको हम लोग खरीदते हैं। और उसको हम कितने में खरीदते हैं? 30 रुपए, 35 रुपए किलो में। पहली बात, जब वो माल
किसान के वहाँ से निकल रहा है और मिल तक जा रहा है, तो उसके बीच में इतने सारे लोग हैं कि वो जो पैसा किसान को मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पाता है। तो हमारा उद्देश्य ये है, अगर ये किसान है और ये कंपनी है जहाँ तक माल जाना है, इसके बीच में अगर 4-5 लोग आ रहे हैं तो कैसे उन सबको ख़त्म किया जाए और डायरेक्ट यहाँ से माल यहाँ तक समुन्नति के थ्रू कैसे पहुँचे, उस पर हम काम करते हैं और पूरे भारत में करते हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं 20 राज्यों में। तो इसे कम होने से क्या हुआ, आपका जो मुनाफा था, आज आप 16 रुपये 16.5 रुपये में बेच रहे थे, वो आपने मेरे को 19 रुपये तक बेचा, 20 रुपये तक बेचा माल। तो वो जो 2-3 रुपये किलो था वो किसकी जेब में आया, वो किसान की जेब में आया। तो हमारा उद्देश्य वही है। दूसरी चीज़, आज आप माल खरीद के लाते हो, मैंने सुना अभी गोकुल जी से, यहाँ पे लोग बहुत सब्जियाँ उगाते हैं। अगर मैं इस सब्जी के बीज की बात करूँ, इसकी जो अगर पैकिंग है ना, तो ये जो रेट है ये 1275 रुपये लिखा है इसका, 10 ग्राम या कुछ ऐसा कुछ है, 10 ग्राम का सीड है। और ये किसान वो दुकान वाला बेच रहा होगा, हो सकता है 700 रुपये या 800 रुपये में बेच रहा हो दुकान वाला, लेकिन क्या एक्चुअल वैल्यू इसकी इतनी है? क्या वाकई में इसकी इतनी कीमत है? खास तौर से सब्जी के उसमें जो आप गेहूं चना जो सरकारी वहाँ से आ रहा है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सबसे ज़्यादा इनमें। इसमें अगर मार्जिन देखोगे ना तो बहुत है, लेकिन मार्जिन किसके लिए है? वो जो बेचने वाले के लिए है, किसान को कुछ नहीं है। किसान को तो भैया, और किसान की एक आदत भी खराब है। क्या होता है किसान पहले से कभी माल लेके नहीं रखता है, बीज लेके नहीं रखता है। जब वो आज बारिश पड़ने वाली है तब वो भागता है यार कि चलो बीज ले आऊँ, नहीं तो मेरे को बोना है। अब उसमें क्या होता है, जो जिस भाव में बेचता है उस भाव में खरीदता है किसान। अगर ये चीज़ सारी हमारे इस सेंटर पे उपलब्ध हो तो इस सेंटर पे आपको हर किसान के लिए एक ही रेट मिलेगा, चाहे आप 15 दिन पहले आओ, चाहे आप 1 घंटा पहले आओ। अगर इसका रेट इन्होंने फिक्स किया 500 रुपये, तो हर किसान के लिए वो 500 होगा। वो शक्ल देख के नहीं बदलेगा कि ये बहन जी आई है तो इसको 600 में दे दो, इसको 550 में दे दो, इसको 450 में दे दो, ऐसा नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य है किसानों को सही चीज सही मूल्य पे उपलब्ध कराना। तो हमारा काम ये भी है कि कैसे ये जो कंपनी माल बना रही है और यहाँ पे जो किसान उत्पादक संघ है, कैसे इसके बीच में जो बहुत सारे लोग हैं वहाँ से कैसे उनको कम करके यहाँ पे कम कीमत पे माल उपलब्ध कराएं, ताकि किसान को उचित मूल्य पे भाव माल मिल सके। कभी जो हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई किसानों की आय डबल करनी है। आय का डबल करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ माल को अच्छे भाव में बेचेंगे तभी आमदनी बढ़ेगी। उसका मतलब ये भी है कि जो हमारा इनपुट, जो हमारी खेती बाड़ी में जो खर्चा आ रहा है, अगर हम उसको भी कम करते हैं तो भी हमारी आय बढ़ती है। तो हमें दोनों स्तर पे काम करना है। अपनी जो खर्चे हो रहे हैं उसको हम कैसे कम करें और जो उत्पादन आ रहा है उसको कैसे उचित मूल्य पर बेचें। तो कुल मिला के इस सेंटर का उद्देश्य यही है, इसके माध्यम से विभिन्न तरह की जानकारियाँ, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। समुन्नति का एक मुख्य काम और है, जो किसान उत्पादक संघ है, इनको काम करने के लिए बहुत सारे, अगर इनको इनपुट खरीदना है या किसान से माल खरीदना है, इनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो आज के समय में मुख्य समस्या है एफपीओस के लिए, किसान उत्पादक संघ के लिए, कि इनको पैसा देने वाले लोग बहुत कम हैं। तो इस क्षेत्र में समुन्नति से बड़ा कोई भी संस्था नहीं है जो एफपीओ को इस समय लोन उपलब्ध करा रहा हो। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह है, लेकिन हमारा उद्देश्य कहीं पे भी ये नहीं है कि किसान को या एफपीओ को नुकसान करना या उनको काटना। हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे एफपीओस के लिए उनके हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाए, उनको कैसे कम ब्याज में, कैसे कम समय में कैसे उनको पैसा उपलब्ध हो सकता है, इससे वो माल खरीद के अपने सभी सदस्यों तक जानकारी उपलब्ध माल उपलब्ध करा सकें। दूसरी चीज़, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करते हुए, इस क्षेत्र से मतलब है अलवर नहीं, इस एफपीओज, एसएचजीज, इन सब में काम करते हुए मेरे को बहुत समय हो गया। मैंने एक चीज़ देखी है, जो महिलाओं की संस्था है, जो महिलाएं संस्था चलाती हैं, वो संस्था की करीब 95% गारंटी होती है कि वो संस्था हमेशा अच्छी चलेगी और बढ़िया काम करेगी।
ये मैंने हमेशा देखा है। क्यों? क्योंकि जो एक समझबूझ, आपस में जो एक भाईचारा कह लो या एक दूसरे की परेशानी को समझने की बात कह लो, वो सबसे ज़्यादा महिलाएं समझती हैं। कोई भी अगर समस्या खड़ी होती है ना एसएचजी में, तो अपन तुरंत सुलझा लेते हैं आपस में बातचीत करके। किसी ने कोई पैसा अगर एसएचजी में नहीं लौटाया समय से, अपन 4 महिलाएं उसके घर पहुंच जाती हैं और वो बात करती हैं तो वो पैसा दे देती है। लेकिन वही काम अगर पुरुषों में हो तो तुरंत लट्ठे चल जाते हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, महिलाओं की संस्था पुरुषों से बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम कर सकती है और कर रही हैं। भारत में जो एफपीओस चल रही हैं उसमें बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो महिलाओं द्वारा चलाई जा रही हैं और बहुत अच्छे से चलाई जा रही हैं। तो मेरा तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और गोकुल जी और आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने इतने कम समय में इस सेंटर को चालू किया है। और अब जब हम आज आपके साथ जुड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभिषेक यहाँ आया है या आशीष यहाँ पे हैं या हमारे बाकी साथी हैं तो सिर्फ एक दिन भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके साथ जुड़ के काम करने वाले हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हम फिर आएंगे, जब जब आप बुलाओगे तब तब हम आएंगे। हम जब हाथ पकड़ा है ना तो इसके लिए नहीं पकड़ा है कि यार 2 कदम चलना है। आप अगर 2 कदम चलोगे तो मैं 4 कदम चलूंगा, लेकिन आप अगर 1 कदम पीछे खिसकोगे तो मैं फिर 3 कदम पीछे खिसक जाऊंगा। तो आप साथ चलते रहो, फिर हम रुकने वाले नहीं हैं। बढ़िया से काम करो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आप सब लोगों ने आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और साथ में आज यहाँ बानसूर में फार्मर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करके एक बानसूर को जिस चीज़ की आवश्यकता थी, हर बार हम कई मीटिंग्स में ये प्लानिंग रहती थी कि इस तरह का एक ही छत के नीचे एक अम्ब्रेला ऐसा प्रोग्राम लागू किया जाए जिससे कि किसान की सभी जो आवश्यकताएं हैं वो एक ही जगह पर पूरी की जा सकें। तो हम इस जो हमारा फार्मर डेवलपमेंट सेंटर है उसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि किसानों की छोटी से छोटी समस्या का हम यहाँ पर समाधान करें, उसे जागरूक करें और एक बानसूर को एक मॉडल के रूप में एक स्थापित करें। और जो यहाँ की कृषि है, मैं यहाँ के अगर हम सर बात करें भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर तो लगभग 20% लोग यहाँ सब्जी करते हैं, बाकी 80% पे परंपरागत तरीके से ही खेती हो रही है। लेकिन कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, इनके नवाचार के माध्यम से बहुत सारे किसान ग्रीन हाउस पे भी आने लगे हैं, वो मल्चिंग के साथ खेती करने लगे हैं, ड्रिप इरीगेशन पे भी आ गए हैं। और इस तरह से कई सारे जो मल्टीपल जो एग्रीकल्चर है, मल्टी क्रॉपिंग के साथ भी खेती एग्रीकल्चर वो लोग कर रहे हैं। मशरूम उत्पादन भी हमारे यहाँ होने लगा है। ग्रीन हाउस के साथ में लोग अजोला और केचुए की वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि नए नवाचार की नींव तो रख दी गई है, लेकिन इसे अभी प्रगति की आवश्यकता है और हम मिलकर इस प्रगति को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी आशा के साथ हम इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करते हैं। साथ में आप सभी उपस्थित महिलाओं की, जो कि आप ही की ये कंपनी है, हम सिर्फ आपको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। इसे आपको आगे लेके चलाना है और लंबे स्तर तक इसको बढ़ाना है। फिर हम इसको लंबे स्तर से बढ़ाते हैं। कोविड की वजह से हमने ज़्यादा किसानों को आज आमंत्रित नहीं किया और सडनली ये प्रोग्राम भी प्लान हुआ। कल शाम तक पता नहीं था कि ये प्रोग्राम होना है, लेकिन सर ने समय दिया और एक रात में सारी ये तैयारियां की और आज आप सब लोगों के साथ में इस प्रोग्राम को हमने आयोजित किया। तो आपका साथ इसी प्रकार बना रहे और निरंतर पिछले 7 से 8 सालों में हमने इस एसएचजी मूवमेंट में कोशिश की है कि एक ईमानदारी से एक प्रयास, एक पहल की है, जिसकी बदौलत आज हम एक कंपनी बनाकर आप महिलाओं की और यहाँ पर आप सब लोग इसके मालिकाना हक के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हो। और हम इस बात का विश्वास आप लोगों को दर्शाते हैं कि ईमानदारी से हम इसको पूरी पारदर्शिता के साथ में इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे। और जब हम महिलाओं की मीटिंग कराने जाते हैं तो महिलाएं कहती हैं कि हमें रोज़गार कब मिलेगा, तो ये सही मायने में आपका खुद का एक रोज़गार है। ये खुद का एक ऐसा आपका कंपनी है जिसकी आप स्वयं मालिक हैं। जितना इसमें प्रॉफिट होगा वो आप सब लोगों के पास में समान रूप से, जितने लोग इसमें शेयर मेंबर होंगे उनमें बटेगा और आप लोगों को आगे बढ़ने में एक मजबूती प्रदान करेगा। तो इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।